फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका स्वागत है इस चैनल पे। फ्रेंड्स, आज जो है हम टॉपिक को कवर करेंगे हरियाणा की कृषि और जलवायु। ठीक है फ्रेंड्स, हमने 5-6 टॉपिक कवर कर लिए हरियाणा के मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अब जो क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे के सारे फ्रेंड्स आपको हरियाणा के कृषि और जलवायु से संबंधित मिलेंगे। और फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे के सारे फ्रेंड्स क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख लीजिए, ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पेपर 2021 मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन HSC पंचायत ऑफिसर में है। मतलब सारे क्वेश्चन आपको पेपर में आने के 100% चांस है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित किया गया? तो फ्रेंड्स, ये रहेगा 1976 में। हरियाणा में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित किया गया? 1976 में। गांव में कृषि के साथ एक जुआ है क्या? तो ये है वर्षा। हरियाणा में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार किस जिले में होती है? तो ये होती है सिरसा में फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी फसल अच्छी जल निकासी वाली उर्वर मृदा, मध्य तापमान, ढेर सारी धूप की आवश्यकता रखती है? तो फ्रेंड्स, ये रहेगा आपका मकई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए बुआई से पहले क्या किया जाता है? तो मिट्टी की जुताई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? तो इसका रहेगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र रेतीला नहीं है, जबकि महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा ये सभी रेतीले हैं। महेंद्रगढ़ यहाँ हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं पर निम्न में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? तो वैट कर जो है गेहूं पर से समाप्त कर दिया गया है। हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल है? तो फ्रेंड्स, ये रहेगा चावल। चावल क्या है फ्रेंड्स? एक मुख्य खरीफ फसल है। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? तो ये दक्षिण पश्चिम भाग में सबसे कम वर्षा होती है। हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा प्रधान का है? ये रहेगा फ्रेंड्स कच्छारी दोमट मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरियाणा के किस जिले में सरसों की सर्वाधिक खेती होती है? तो ये रहेगा महेंद्रगढ़ में सरसों की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। हरियाणा के प्रख्यात कृषि भूगोलविद डॉक्टर जसवीर सिंह ने प्रदेश को कितने भागों में बांटा है? तो इसका फ्रेंड्स क्या रहेगा? इसका 5 इसका आंसर हो जाएगा। हरियाणा के प्रख्यात कृषि भूगोलविद डॉक्टर जसवीर सिंह ने प्रदेश की मिट्टी को 5 भागों में बांटा है। डॉक्टर जसवीर सिंह, फिर इसका आएगा 6 आंसर। ये ला ठीक है फ्रेंड, इसका 6 भागों में बांटा हुआ है। हल्की मृदा कितने प्रकार की होती है? तो हल्की मिट्टी 2 प्रकार की होती है फ्रेंड्स। ठीक है। नू व फिरोजपुर झिरका के निचले क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मोटी दोमट मिट्टी पाई जाती है। किस मिट्टी को डकार के नाम से भी जाना जाता है? तो बहुत भारी मिट्टी को डकार के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से शिवालिक, गिरिपाद व चट्टानी मिट्टी कौन सी है? तो इसका रहेगा उपरोक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में मुख्य रूप से कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की जलवायु जो है हरियाणा में पाई जाती है। हरियाणा में स्पष्ट रूप से कितनी ऋतुएं पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, ऋतुएं 3 पाई जाती है। हरियाणा में स्पष्ट रूप से कितनी ऋतुएं पाई जाती है? तो ये 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पाई जाती है? तो हिसार में सर्वाधिक गर्मी पाई जाती है। हरियाणा की वाणिज्य फसल कौन सी है? तो गन्ना जो है हरियाणा की वाणिज्य फसल है। हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मिट्टी कौन सी है? तो चट्टानी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा की कितनी भूमि कृषि योग्य है? तो ये 86% भूमि जो है कृषि योग्य है। जलवायु क्षेत्र के आधार पर राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये जलवायु क्षेत्र के आधार पर राज्य को 2 भागों में बांटा गया है। हरियाणा में मुख्य रूप से कौन सी फसल होती है? तो रबी, जायद, ए और बी दोनों। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। रबी और फ्रेंड्स खरीफ की फसल दोनों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, गेहूं, कपास, आंवला सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये सिरसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आम हरियाणा में सबसे अधिक कहाँ होता है? तो अम्बाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सबसे कम फल व सब्जी का उत्पादन किस जिले में होता है? तो महेंद्रगढ़ में होता है फ्रेंड्स। अब जो नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो है हरियाणा में उत्पादन। तो फ्रेंड्स इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ये अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए दिया जाता है फ्रेंड्स। हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये रहेगा गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है? तो गेहूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। हरियाणा में सफलतापूर्वक 2 पूर्ण विकसित खाद्य पार्क स्थापित करने के बाद हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास कॉर्पोरेशन किस देश में एक और मेगा फूड पार्क विकसित कर रहा है? तो इसका सही आंसर है बड्डी। बड्डी यानी सोनीपत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिक उत्पादन के लिए हरियाणा में कौन सा साधन प्रयोग होता है? उपरोक्त सभी। उन्नत और प्रमाणिक बीज, उर्वरकों का प्रयोग, सिंचाई सुविधा, ये सभी के सभी। नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो देख लेते हैं। हरियाणा में प्रमुख तकनीकी और शोध केंद्र अभ्यारण्य। चलिए फ्रेंड्स करते हैं स्टार्ट। हरियाणा के किस जिले में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थित है? तो हिसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो क्या है, हरियाणा के किस जिले में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान है? तो ये हिसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1970, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में स्थित लाला लाजपत राय का हरियाणा में स्थित लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के उपकुलपति कौन हैं? तो फ्रेंड इनके हैं गुरदयाल सिंह। गुरदयाल सिंह जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले में ICAR राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान यानी NDRI की स्थापना हुई है? तो ये करनाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र है? तो ये गुरुग्राम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नया क्वेश्चन देखिए। हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ स्थित है? तो ये हिसार में। हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्मा कहाँ स्थित है? हिसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काला तीतर पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? तो सिरसा में स्थित है। काला तीतर पर्यटन स्थल किस जिले में? सिरसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो रोहतक, किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चिंकारा पर्यटन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो चिंकारा केरू भिवानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा हिसार में। सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में? हिसार में। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना किससे संबंधित है? ध्वजारोपण से संबंधित है। गुरुग्राम में नए औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ MoU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये रहेगा आपके पास चाइना फॉर्चून लैंड डेवलपमेंट के साथ जो है इसका फ्रेंड्स यही रहेगा, आंसर ठीक हो जाएगा। चाइना फॉर्चून लैंड डेवलपमेंट के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए हैं। सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? तो ये बागवानी के तहत आती है फ्रेंड्स। नाहर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रेवाड़ी में है। गिद्ध संरक्षण में प्रजनन केंद्र हरियाणा में किस स्थान पे है? तो गिद्ध आपका पिंजौर में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार द्वारा पारंपरिक धन बीमा योजना का उद्देश्य क्या था? तो ये सभी था, मतलब अनुसूचित जाति के पशुपालक फ्री, गाय भैंस सांड के लिए 100 रुपये के प्रीमियम पर बीमा प्रदान किया जाएगा। भेड़ बकरी सूअरों के लिए 25 रुपये के प्रीमियम पर 3 वर्ष की अवधि के लिए बीमा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा विकास वन विभाग निगम यानी HFDC की स्थापना हुई थी दिसंबर 1989 को। हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? मुर्रा नस्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स।
सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? तो ये कैथल में है। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना, तो ये रहेगा 8 मई 1936 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स।